हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारी 50 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है, आज उसका फोर्थ पार्ट है। और ये सीरीज आपके आरआरबी, एसएससी, एनटीपीसी, बैंकिंग और रेलवे ग्रुप डी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होगी। और हमारे जो वीडियोज़ हैं और ये जो सीरीज है, इसकी खास बात ये है कि हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं उन सभी के चारों ऑप्शंस को बारी बारी से और डिटेल में डिस्कशन किया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पेट्रोलियम या खनिज तेल किन चट्टानों में मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अवसादी चट्टानों में, बी आग्नेय चट्टानों में, सी कायांतरित चट्टानों में, या फिर डी उपरोक्त सभी। और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवसादी चट्टानों में। जो पेट्रोलियम या जो खनिज तेल है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और जो अवसादी चट्टान हैं ये वनस्पति और जीव जंतुओं के जीवाश्म से बनी होती हैं। और इनमें पेट्रोलियम और खनिज तेल के अलावा आपको फास्फेट, कोयला, सीमेंट जैसे एलिमेंट्स मिलेंगे। और आगरा का जो किला या दिल्ली का जो लाल किला बना है उसमें जो बलुआ पत्थर लगा हुआ है वो भी अवसादी चट्टानों से ही निकाला गया है। और जो आग्नेय चट्टानें हैं इनके जो निर्माण है वो मैग्मा या लावा के जो जमने से हुआ है। इसी कारण ये बहुत ही कठोर चट्टानें होती हैं और ये जो जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। और आग्नेय चट्टानों को आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न चट्टानें माना जाता है क्योंकि इनमें निकिल, तांबा, लोहा, मैग्नीज, सोना और जो प्लैटिनम है जैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और जो कायांतरित चट्टानें हैं इनका जो निर्माण होता है वो धरती के अंदर जो बहुत अत्यधिक ताप, दाब और जो अन्य रासायनिक क्रिया है उनके कारण जो आग्नेय और अवसादी चट्टानें हैं उन्हीं से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? और आपके ऑप्शंस हैं ए मछली उत्पादन से, बी महासागरों की सफाई से, सी ओजोन संरक्षण से, या फिर डी जलीय जीवों के संरक्षण से। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए मछली उत्पादन से। जो नीली क्रांति है उसका उसको जो शुरू किया गया था उसका उद्देश्य आपके जो मछली उत्पादन या जो समुद्री उत्पाद हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो 7वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 1985 से 90 के बीच, उसमें शुरू किया गया था। और जो ओजोन संरक्षण दिवस से जो है वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस। और राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो जो गंगा नदी का जो डॉल्फिन है, जो डॉल्फिन मछली है, उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था आपकी 18 मई 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए सल्फर, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर डी नाइट्रिक अम्ल। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका रासायनिक जो सूत्र है या जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो H2SO4 होता है। और इसको गंधक का तेजाब या ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका प्रयोग जो है वो उर्वरक के रूप में, जैसे कि अपना सुपर फास्फेट और जो अमोनिया सल्फेट है आदि के निर्माण में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम और जो खनिज तेल हैं उनके परिष्करण में भी, और जो विस्फोटक पदार्थ या जो पेंट, रंजक आदि बनाए जाते हैं उसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और जो सल्फ़र है इसका जो प्रतीक है या जो सिंबल है वो S है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है। HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो HCl है। और जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जो जलीय विलयन को ही जो है हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जो HCl है वो हमारे शरीर में जो अमाशय है उससे रिलीज होता है, जो कि हमारे भोजन के जो पाचन में जो है सहायता करता है। नाइट्रिक अम्ल है, इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है वो HNO3 है।
और जो एक्वाफ्रोटिस या जो स्पिरिट ऑफ नाइटर है उसी को जो नाइट्रिक अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? आपके ऑप्शंस हैं ए नर्मदा, बी कावेरी, सी कृष्णा या फिर डी गोदावरी। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है और एक ताप्ती नदी है, ये दोनों नदियां जो हैं वो पश्चिम की ओर बहती हैं और जो बाकी जितनी भी नदियां हैं वो सभी पूर्व की ओर बहती हैं। और ये जो दोनों नदियां हैं ये पश्चिम की ओर बहती हैं और पश्चिम की ओर बहते हुए जो खंबात की खाड़ी है उससे अरब सागर में गिरती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं आसवन, बी किण्वन, सी ऑक्सीकरण या फिर डी हाइड्रोजनीकरण। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोजनीकरण। जो खाद्य तेल हैं उनको वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है और जो किण्वन प्रक्रिया है इसके प्रयोग से या इससे जो अल्कोहल या जो पाव रोटी और बिस्कुट वगैरह हैं, दही, सिरका जैसे अन्य जो रासायनिक पदार्थ हैं इनको बनाने में किण्वन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बन, बी मैग्नीज, सी निकेल या फिर डी क्रोमियम। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्रोमियम। क्रोमियम का जो संकेत है वो CR होता है और जो एटॉमिक नंबर है वो 24 है। कार्बन का जो सिंबल है या जो प्रतीक है वो C है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज का जो सिंबल है वो Mn है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 25 है। निकेल जो है उसका जो प्रतीक है वो Ni है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है। निकेल का प्रयोग लोहा या अन्य जो धातुएं हैं उनके ऊपर जंग रोधक परत जो है उनको चढ़ाने के लिए जो है निकेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा अन्य किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? और आपके ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी इंग्लैंड, सी नेपाल या फिर डी बांग्लादेश। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमर सोनार बांग्ला, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? और आपके ऑप्शंस हैं ए तांबा, बी सीसा, सी जस्ता या फिर डी निकेल। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए तांबा। जो तांबा है इसका जो सिंबल है या जो प्रतीक है वो Cu है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 29 है। तांबा जो धातु है वो बहुत ही तन्य धातु है और इसका प्रयोग जो विद्युत के जो या बिजली के जो तार वगैरह हैं ये वो बनाए जाते हैं, क्योंकि जो तांबा धातु है वो विद्युत की चालक है। अगर सीसा की बात करें तो इसका जो प्रतीक है वो Pb है और इसका एटॉमिक नंबर जो है 82 है। और शीशा का प्रयोग जो है बंदूक की गोलियां बनाने के लिए या फिर जो लैब है लेबोरेटरीज उनमें जो एसिड्स के रखने के जो बर्तन जो बने होते हैं वो शीशा के बने होते हैं। इसके अलावा जो विद्युत की जो केबलें हैं उनके ऊपर जो आवरण या जो खोल है वो भी शीशा का बनाया जाता है। और जो जस्ता है इसी को जो है जिंक के नाम से जानते हैं और इसका जो सिंबल है वो Zn है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि का स्तर क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ए 90 dB मीन्स डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल या फिर 60 डेसिबल। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 60 डेसिबल। जो मनुष्य है
उसके लिए जो स्टैंडर्ड जो वॉइस है या जो सुनने के लायक जो ध्वनि है, जो कि उसको कोई तकलीफ ना दे, वो 60 डेसिबल है। और जो मनुष्य है या जो मानव है वो 0 से 180 डेसिबल की जो ध्वनि है वो सुन सकता है। और यदि लगातार किसी आदमी को 80 जो डेसिबल है उसकी या उससे अधिक की जो ध्वनि लगातार सुनाई जाए तो उसकी जो सुनने की जो शक्ति है या जो क्षमता है वो उसको जो है स्थायी रूप से नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ए आयोडीन, बी फ्लोरीन, सी क्लोरीन या फिर डी ब्रोमीन। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्लोरीन। जो फ्लोरीन है इसका जो प्रतीक है वो F है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 9 है। आयोडीन का जो सिंबल है वो I है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 53 है। आयोडीन का प्रयोग जो है हम अपने भोजन वगैरह में जो नमक है उसमें भी प्रयोग करते हैं आयोडीन का। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको आयोडीन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे एक भयंकर रोग होता है जिसका नाम है घेंघा। आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग हो जाता है। क्लोरीन जो है इसका संकेत जो है वो Cl है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। और जो ब्रोमीन है इसका जो संकेत है वो Br है और इसका जो एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक की बात करें तो वो 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? और आपके ऑप्शंस हैं वृक्क में, बी मस्तिष्क में, सी यकृत में या फिर डी आमाशय में। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यकृत में। जो पीनियल ग्रंथि है इसी को तीसरे नेत्र के नाम से जाना जाता है और ये बिल्कुल चावल के दाने के समान बिल्कुल छोटी होती है। और जो यकृत है ये जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, साथ ही पाचन के लिए जो आवश्यक जैव रसायन हैं उनको उत्पन्न करता है। और जो वृक्क है ये रक्त को फिल्टर करने का काम करता है। और जो मस्तिष्क है ये सभी जो शारीरिक गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। आमाशय जो है ये जठर रस को जो है उत्पन्न करता है या जठर रस को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए 1 दिसंबर, बी 10 दिसंबर, सी 24 अक्टूबर या फिर डी 21 जून। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 दिसंबर। जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो 24 अक्टूबर है उसको यूएनओ के स्थापना दिवस के रूप में या संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 जून है ये जो है वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी जो पहल थी वो 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा थी उसमें हमारे देश के जो पीएम थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। 21 जून 2015 से जो है प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सीरीज में हमने लगभग 50 वीडियोस को तैयार किया है जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो साइंस के स्पेशल वीडियोस हैं वो मंडे तक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और जल्द ही आपको इसके अलावा मैथ की स्पेशल क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। इसलिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो या जो कोई भी नई सीरीज़ शुरू करें उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। थैंक यू।